जरा देख भी लूँ ना। तो वो इतनी बातें हैं, इतना गैस भी बड़ा है। बिस्मिल्लाह। अच्छा, ज्यादा बड़ा कौन है, एक्टर या डायरेक्टर? कि कौन? आपने बताना है कि ज्यादा बड़ा कौन होता है, एक्टर या डायरेक्टर। ज्यादा बड़ा एक्टर और डायरेक्टर में तो डायरेक्टर बड़ा होता है, लेकिन इन दोनों से बड़ा राइटर होता है। हम्म। अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग जो आपको भी लगता है कि आपका अपना लिखा हुआ कि जो बड़ा टू मच ही हो गया है? डायलॉग मौलाना मौलाना हमारे मौलाना मरदा लोग बड़े हमेशा बोलते हैं, और सबसे ज्यादा यही वायरल हुआ। लेकिन उसमें जिस डायलॉग ने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ, जो मैंने 3 दिनों के बाद लिखा, वो डायलॉग था गढ़ वाले सीन में, जिसमें मुस्तफा कोई सुल्तान है जो कहता है कि गजदे बड़े ने पर वसला कोई नहीं। अब उसका डायलॉग का जवाब जो सुल्तान आई का था, वो मेरी जहन में नहीं आया। पूरा दिन गुजर गया। तो उस वक्त ये कंप्यूटर का दौर नहीं था, मैं लिखता था तो सारी फेयर करता था। मैं कहा यार कल लिखेंगे। अगले दिन आए, फिर सारा दिन मैं बैठा रहा, कोई जुमला मेरे जहन में नहीं आया। तो साजिद साहब मेरे कहते हैं उस्ताद जी, बात को मैंने कहा, कहते ये जो आपने लिखा ना गंदे बड़े ने पर वस्ता को नहीं, ये मुहावरा है, और मुहावरा सर्दियों में बनता है, और मुहावरे का तोड़ नहीं होता। तो इसलिए आप ये डायलॉग बदल दें, इसकी जगह नया मुस्तफा कुरैशी डायलॉग लिखें ताकि आगे चलें। और दूसरा सोचता है, रोज कल भी पूछा कहाँ तक पहुंचे, आज भी पूछेगा। तो मैं उन्हें क्या, मैं साजिद साहब ये जो डायलॉग मैंने जब लिख रहा था, तो मुस्तफा कुरैशी का पहला डायलॉग का है, जिससे उन्हें देखा नाल वो भी बंदा जुता है, तो उन्हें तंज की था कि पांडी है सोने हैं। तो आगे से वो सुल्तान ये कहता जान दे यारा, तेन ना दस देता तो ताप जान देगा। तो ਉਹਦੇ जवाब में कहता गंदे बड़े ने पर वसदा कोई नहीं। मैं कहा ये डायलॉग मैंने सोच के नहीं लिखा, ये फ्लो में है। कहते कि लिखने मुहावरा। मैं क्या अगर आ गया मुहावरा, अगर अल्लाह ने दिता तो जवाब ही देगा। कहते नहीं उस्ताद जी का जवाब नहीं हो सकता। मैं कहा चलो कल बैठेंगे। अगले दिन फिर बैठ गए, और जैसे 12 बजे 1 बजे तक कढ़ाई का आर्डर देता रोटी खाना। तो मैंने साजिद कहना साहब जी रोज कढ़ाई भी खाने, सिगरेट भी पीने, चाह भी पीने, गप्पा भी पाते हैं, सर्वर पट्टी आंदा मेरे को, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ को ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਐਸਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਹੋ। ਗੱਡ ਫਸੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡ ਫਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਸੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ वारद होया तो जवाब भी वारद होएगा। कहता नहीं साजी नहीं होना। वो मेरे गस्से से थी शायद अली। तो उन्होंने मैं क्या यार गल सुन, सिगरेट ला लै। वो मेरे सामने सिगरेट नहीं सी पींदा, तो मैं पता नहीं पींदा। मैं सिगरेट ला लै, तो ऐसे डायलॉग शुरू कर दे मेरे अगे। मेरे को कहने तो तू ये डायलॉग बोलना कि कचदे बड़े ने पर वसता कोई नहीं। तो फिर वापस उन्हें फिर ही बोलना। तो जब तक मैं ना बोला तू बोलते रहना। कहता उन्हें पहले चक्कर लाया, गजदे बड़े ने पर वसता कोई नहीं, लंघ गया। फिर कहता है लंघिया, कहता गजदे बड़े ने बसता कोई नहीं, फिर लंघ गया। इधर भी लंघ गया, फिर भी लंघ गया। वो तीसरी बार जैसे आया ना, तो मेरे को आके जिसने कहता ना गजदे बड़े ने पर बसता कोई नहीं, एकदम मैं उठे तो वो तो गरेबान ही पढ़ ले। तो गरेबान पढ़ गया और मैं बस पे आते नक नक डूब जाएगा। वो जवाब सुन के सब तो पहले तारी साजिद ने मारे। ये वो मकालमा था जो अपनी मेरी पूरी लाइफ का, जो मुझे 3 दिन के बाद मारे। वरना मकालमा मुझे 5 मिनट 10 मिनट बाद 15 मिनट आधा घंटा घंटा भी होता, लेकिन इतनी रुकावट नहीं हुई। ये मुकालमा मुझे इसलिए याद है कि मुहावरे का मैंने कई दफा तोड़ दिया था, जो आज तक किसी मुहावरे के किसी ने तोड़ नहीं दिया। तो ये यूँ आप कह सकते हैं ये मुकालमा मुझे बहुत पसंद है। सही। अच्छा, अगर सुल्तान रही एज मौला जट आज जिंदा होते तो वो बिलाल लशारी से क्या कहते? सुल्तान राय अगर जिंदा होता तो मैं आपको बताऊं बिलाल लशारी से ना लेता। नहीं, वो अगर एज मौला जट के कैरेक्टर में अगर हाँ, लेकिन मौला जट को सुल्तान ने क्या कहा? नहीं, मतलब अगर सुल्तान रही एज मौला जट अगर जिंदा होते तो वो बिलाल लशारी से वो कैरेक्टर क्या कहता? मेरे ख्याल में सुल्तान एक ऐसा कैरेक्टर था, एक ऐसा एक्टर था कि उसको अगर
राह चलते आदमी ने भी कहा ना कि मैं डायरेक्टर होगा, मैंने फिल्म करनी है, तो उसने कहा बिस्मिल्लाह कर। कभी उसने ये इतराज़ नहीं किया था किसी डायरेक्टर पर कि इसे ना ले। जहाँ आजकल मैंने देखा कि अक्सर एक्टर ये कहते हैं यार तुझे किन्हों डायरेक्टर ले लेता है, इसे चेंज कर दे, फलां को ले लें, ये कर लें। उसने ना कभी ये कहा था कि डायरेक्टर तो चेंज करे, और ना ही कभी उसने रोल के बारे में ये कभी कहा था कि फलां का रोल अच्छा है, मेरा बुरा है। जो उसको दिया गया वो कर देता। लिहाजा अगर बिलाल अशारी उससे मिलता, सुल्तान ने कुछ नहीं कहना था, जो करना था बिलाल अशारी ने कहना था। अच्छा अच्छा, कोई ऐसी फिल्म है जो आप लिखना चाहते हैं और अभी तक लिख नहीं सके? जी। कौन सी? और वो फिल्म लिख नहीं चाहिए, लिख तो लिया मैंने। मैं जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आया था तो मैं 3 कहानियां लेकर आया था। उन 3 कहानियों में सिर्फ एक फिल्म बनी, 2 मेरे पास। और वो जो फिल्म बनी थी वो थी ये आदत। आपने देखी? जी मेरा ख्याल है मैंने देखी। अफजाल ने रोज में किया था, सुल्तानी। ये वो फिल्म थी कि जिसकी कहानी मैं हर प्रोड्यूसर को सुनाता था। वो जब कहते थे या ना साहब वो ही बदमाशी पुलसा ये वो कोई नवी गल करो, मैं तंग आ गया। तो फिर मैं वो कहानी 3 कहानी जो कहानी सेलेक्ट की थी और मैंने सुनाई। एक प्रोड्यूसर को सुनाई, बड़ी तारीफ की थी, कहने लगा ना साहब बहुत अच्छी कहानी, लेकिन ये संसार नहीं होगी, मैं नहीं बनानी। फिर उन्होंने रूटीन की फिल्म बना दी। दूसरे को सुनाई, तीसरे को। एक हमारे प्रोड्यूसर ने बख्शिलाई गाबा भी जिंदा, अल्लाह उनको और जिंदा रखे और सेहतमंद रखे, उनको मैंने कहानी सुनाई, बड़ी तारीफ की थी। कहने लेकिन नासिर दी भी इस कहानी का की फायदा, ऐसी बनावांगे साडा पैसा डूब जाएगा, फिल्म सेंसर तो होनी नहीं, बैन हो जाएगी। मैं क्या बख्शी साहब तुम मेरी गारंटी ते बना लो, फिल्म बैन नहीं होगी और फिल्म हिट ही हो। कहता अगर इन्ना यकीन है कि बैन भी नहीं होगी, हिट ही नहीं होगी, तो आप बना लो। लो राबे जी, मैं वहां से निकला और ये जुगा मेरे कान में धस गया। मैं AM स्टूडियो गया तो वहाँ मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला चीदी, वो बैठा हुआ था। मैं उन्होंने बुलाया, उन्होंने भी फिल्म बनाने का बड़ा शौक से। मैं क्या अब्दुल्ला चिली तेरे पास कितने पैसे? कहता है क्यों की हुआ है उधार लें? मैं नहीं 10 कितने पैसे? पता नहीं तेरे के 4000 रुपये तक कोर्स, 7000 रुपये के 6000 रुपये मेरे कोर्स। मैं उनकी चिली फिल्म बनाई। कहता फिर मैं एक्टर की लिस्ट दी थी, मैंने इन एक्टर को चला जा, मेरा नाम में कि नासिर साहब की फिल्म है, तुम पार्टनर है, जो पैसे मंगे उनका लैटर देंगे, पैसे नहीं देंगे। मटीरियल उधार मिल जाती पता ही। शूटिंग उदों जी होंगी सी ना 2000 3000 4000 रुपये शूटिंग हो जाती। मैं क्यों असी करते रहेंगे। इस तरीके से हमने ये आदत फिल्म शुरू की। नाम में इसका आदम था। फिल्म बन गई, मुकम्मल हो गई, सेंसर बोर्ड में गई, बैन ही, फुल बोर्ड में गई, बैन होगी, अपील बोर्ड में गई, बैन होगी। फिर दोबारा उसका नाम चेंज किया, एक था आदम, फिर भेजी फुल बोर्ड होगी, फिर भेजी अपील बोर्ड में चलेगी, वहां भी बैन होगी। फिर तीसरी दफा फिर ये आदम के नाम से भेजी। वो जब फुल बोर्ड में गई ना वहां, तो सफदर महमूद साहब चेयरमैन थे, उन्होंने उस फिल्म को फॉर एवर बैन कर। और फिर बखी साहब मेरा बड़ा मजाक उड़ान, उसमें मेरा उस दौर में 92,000 रुपये लगा हुआ था, 82 की बात है। उसमें ऐसा क्या था बैन होने वाला? बस में बात ये थी कि वो बड़े खतरनाक वो फिल्म थी। मेरे ख्याल में आपने फिल्म नहीं देखी, आप नेट पे वो फिल्म देखी। नासिर ने क्या है, नासिर ने कैसा राइटर है, उसकी सोच कैसी है, उसका विजन कैसा है, ये आपको वो फिल्म देख के पता चलेगा। तो उस फिल्म के बारे में इश्तिहार दिया करता था कि अगर अल्लाह ने क़यामत के रोज़ मुझसे सवाल किया कि मैंने तुझे कलम अदा किया, तूने इसके बदले में क्या किया, तो मेरा जवाब होगा मैंने फिल्म ये आदमी की। ये उसका कैप्शन। तो फिर ज़ियाउल हक साहब ने तमाम इंडस्ट्रीज के स्टेक होल्डर्स को बुलाया GHQ में। अगर आपको याद हो तो सारे एक्टर और डायरेक्टर बड़े लोग गए थे वहाँ, उनमें मैं भी था। तो सदर ज़ियाउल साहब के सामने 2-2 मिनट दिए, उसमें 2 मिनट मुझे भी मिले। तो मैंने वहाँ उठ के तकरीर की। तो मैंने कहा ज़िया साहब, आपने एक जुमला बोला था रेडियो पाकिस्तान फैसलाबाद का इफ्तिताह करते हुए कि मैं रेडियो पाकिस्तान पर खुश हूँ कि इसने मेरी कौम का रुख काबे की तरफ मोड़ दिया। ये जुमला बुनियाद बनाकर मैंने एक फिल्म लिखी, फिल्म बनाई, और मेरा ये दावा है कि आपने तो रेडियो पाकिस्तान ने सिर्फ काबे की तरफ रुख मोड़ा था, मैंने अपने आइडियाज़ को काबे के अंदर पहुँचा दिया।
लेकिन ये जो आपके सफ्तर महमूद सब वो साथ बैठे थे। इन्होंने मेरी फिल्म को फारा बैन कर दिया। मैं गरीब आदमी हूँ, अपने पास से पैसे लगाए, फिल्म बनाई। इन्हें कहा मेहरबानी करें मेरी फिल्म छोड़ दें, और अगर इनको इतनी बुरी फिल्म लगती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक दफ़ा फिल्म आप देखिए। एक एक्ट मतलब उस आदमी की यादाश्त बड़ी थी। 25-30 साल में तकरीर की, जिसमें बदमनी साहब भी थे, मैं भी था, और भी बड़े लोग थे। एक एक आदमी की तकरीर का उसने जवाब दिया। जब मेरी बारी आई तो मेरी बातों से पत्नी मुतसर थे, या बात उनको लड़ी। उन्हें सफ्तर महमूद से कहा कि सफ्तर महमूद साहब, कल 6 बजे से पहले पहले नासिर दीप को फिल्म का सेंसर सर्टिफिकेट दे। मैं खुश हूँ, बढ़िया ताड़ियां बजी इसका। अगले दिन मैं जनाब सेंसर बोर्ड चला गया, मेरे साथ चिली भी था। जनाब जब सेंसर बोर्ड गया, इस्लामाबाद का सेंसर बोर्ड देखा ना, उसके बाद वो 30-40 गाड़ियां खड़ी और कमांडोज भी बीच में बैठे हुए, मुख्तलिफ दाढ़ियों वाले और गन्ने और ये वो। मैं चिली ने किया, मैं सेंसर बोर्ड ये से है कि हाँ। दूर से ना वो एक मुलाजिम ने पहचान लिया, उन्हें ऐसा इशारा मैंने बुलाया, कहना नासिर साहब। मैं क्या की हो रहा है? कहना जी अंदर ताड़ी फिल्म चल रही है। मैं क्या बंदूकों वाले थे, आप गड्डी वाले कौन? कहना तो नहीं पता। मैं कहीं कहना 17 फिर कहते 17 आलम बुलाए ने डॉक्टर साहब। तो उनमें अल्लामा साजिद नकवी साहब भी थे, जो शियों के फोरम, बरेली भी बुलाए, चिकड़ालवी भी बुलाए, देवबंदी भी बुलाए, पत्नी की बुलाए। मैं जनाब उतों निकलिया तो 2 गड्डी साड़ी खलोती सी, ओहदे मैं ते चिली जाके बह गया। मैं क्या चिली, ये भी हो सकता है कि जैसे फिल्म खत्म हो तो मौलवी पुछन सुन तो राइटर नूं बुलाओ। तो मैं क्या कोई पता नहीं, इत्थे ही सानू गोली मार देन। मैं क्या चल चलिए। मसलन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਢਾਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ। तो इंस्पेक्टर ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸ਼ਿਕ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਢਾਹ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਝਾਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਸੰਦ ਆਟਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ? बड़ी कलैपोसी थे। और कहते साड़ी तारीखी विरसा है, यादगार है साड़ी। कहता ठीक है जी, मैं मंडी नहीं ढा सकता, तो फिर मैं घर रब का घर ढा देंगे और जाके मस्जिद में कैंती मारता है। तो फिर वो पुलिस आंदी, कहता काफरा तू मस्जिद खुदा का घर ढा रहे? कहता खुदा के लखा घर है, दुनिया किसी भी घर च रह लवेगा, मस्जिद के सामने मंडी के सामने मैं घर नहीं रहना। ये उस फिल्म की बुनियाद थी। तो ये बड़े खतरनाक सीन सन। मैं ये ना देखे फिल्म राबिया जी खत्म हुई, आदमी बाहर निकले, वो मुख्तलिफ बुलवार ये वो आपस में बातें करते हुए। तो हुण असीं सुन रहे हैं, तो मेरे कन्ने च आवाज़ है कि एक आदमी कहता है यार इस फिल्म का राइटर कौन है? जी जब राइटर का नाम आया राबिया जी, मेरी तो अद्धी जान निकल गई। उधर गड्डी बैठे तो मैंने चिल्ली कहता है गड्डी स्टार्ट करो चाहिए, और इतने सारे मौजूद बाहर आ गए। अच्छा उन्होंने नाल बंदे भी सन, ते उन्होंने नाल कुछ होर लोग भी सन, ते नाल सफ्तर महमूद साहब भी सन। वो अलामा साजिद नकवी साहब के नाल चलते आ रहे थे। उन्होंने दे नाल होर भी कोई आदमी सी। वो इतने एक वो मुलाजिम जिहड़े सन पहले बुलाया सी ना, उसकी नज़र पै गई मेरी गड्डी ते। उन्हें कहा जी वो नासिर साहब बैठे ने जिहड़े राइटर, उनके बुलाओ ने। लो जी हुण नस्ल की जगह ते आए। उन्हें से मैं कंपनी लदन नाल करा गया। वो मैंने मिले, सब तो पहले उन्होंने मैंने अल्लामा साहब ने देखी है। कहता है यार मैं फिल्म वालों से बड़ी नफरत करता था कि पत्नी क्या फिल्में बनाते हैं, फाशी होती है, रंगी होती है, डांस होते हैं, फलां होता है, ये होता है। यार तुम ऐसी फिल्म भी लिख सकते हो? मैंने कहा सर आपको अच्छी लगी? कहता है हमने 17 आदमियों ने साइन कर दिए कि इस फिल्म को अनकट पब्लिक को दिखाया। मेरा तो वो वजन एकदम 20 किलो बढ़ गया, खुश हो गया। हूँ जनाब मैं वो चले गए सारे, उन्होंने बड़ा सलाम सलूम करके गुस्सा किया। तो सब तो महमूद साहब अंदर चले गए, मैं बाहर बैठ गया। बाहर बैठ के मैं मंडल के मैं डॉक्टर साहब को मैं मेरा चला नाश्ता करें बंदे को, उनके 2 घंटे वेट करें। 2 घंटे वेट करना सी, बाहर आ गया, खाना खुना खा, 2 घंटे बाद गया अंदर बैठ के। उस बाद उन्होंने मैंने बुलाया, उन्होंने सर से सर्टिफिकेट मेरे हाथ से पढ़ा था।
नाल एक लिस्ट सी लगी जो ड्रामे जी 4300 फुट फिल्म काट लो, हम्म 13,000 फुट, 13,400 फिल्म की लाइन सी, तो 9,100 फीट फिल्म मुझे दी, तो 4,300 फुट कर दी। मैं के साथ मुझे तो उन्होंने कहा था कि फिल्म मैंने अनकट पास की है। कहता भाई उनकी अपनी मर्जी है, ये मेरा अपना सूट है, आपको अगर इतराज है तो आप अदालत में चैलेंज कर दें। मैं सोचा मैंने क्या टक्कर लेनी है कि इनको चैलेंज कर, मैं क्या आ गया। उसका लिंक मिलाने के लिए वो हमने 2-3 हज़ार फुट फिल्म मिल फिर से शूट की, ड्रामा की फिल्म लगाई और वो फिल्म सुपर हिट। फिर ये जो शेख रशीद साहब है, ये उस वक्त मिनिस्टर वजीर इत्तलात थे, ये अवामी में देने आए अवार्ड, बेस्ट राइटर का मुझे अवार्ड मिला, तो इन्होंने मुझे अवार्ड दिया, साथ वो नेशनल अवार्ड की वो था वो की, और 25 साल पे जब मुझे अवार्ड देने लगे, मैंने कहा सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहता है मैं माइक पढ़ा, मैंने कहा सर मेरी ये वो फिल्म है जिसको 6 साल आप लोगों ने और आपकी हुकूमत ने ये कहकर बंद किया है कि ये पब्लिक के लिए नाकाबिले नुमाइश है, और आज उस फिल्म का आप मुझे बेस्ट राइटर का अवार्ड देने हैं। इतनी मुनाफिक हुकूमत का अवार्ड मैं नहीं ले सकता। मैं अपने ये अवार्ड जो है मैं साजिद बुलाया अपने डायरेक्टर मेरा असिस्टेंट, अच्छा मैंने कहा ये अवार्ड और मुफ्ती साहब आप रख लीजिए आपका। मैं देखकर वापस उतरा। ये था आपके उस सवाल का जवाब। अभी 2 कहानियां मेरे पास हैं। एक कहानी मैंने अभी ये है ना लाहौर यूनिवर्सिटी, उसके ओनर ने बोला है यार कोई नासब को आपके पास कमाल कहानी मुझे सुना। मैंने कहानी सुनाई तो उनको पसंद आ गई, और मजेदारी की बात यह है कि उन्होंने कहा कि इसको मुकम्मल मुझे सुनाए, मैं इस फिल्म को बनाऊंगा। अच्छा, तो वो फिर मैं हाथ पे चला गया। अब एक दिन उसके पास जाना, शायद दूसरी फिल्म भी मेरी बन जाए। वो फिल्म इंशाल्लाह ये आदम से भी याद है, उसका नाम इब्राहिम रखा है। अच्छा माशाल्लाह, सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि ज्यादा तकलीफ दे क्या है, मोहब्बत में दिल टूटना या फिल्म का फ्लॉप होना? मोहब्बत में दिल, क्योंकि फिल्म फ्लॉप होती है ना राबे जी, तो बंदा अपनी पिछली सुपर फिल्मों को याद कर रखने देखो तसल्ली दे देता। फिर ये भी तो यार आगे मेरी फिल्में आ रही है तो अल्लाह उनको मेरे से वो सुपर कर देगा। फिर ये भी होता है कि नाकामी और कामयाबी अल्लाह के हाथ में, कोई बात नहीं। लेकिन मोहब्बत में जब दिल टूटता है ना तो इंसान की ज़ात की नफ़ी हो जाती है, और इंसान की ज़ात की नफ़ी हो जाती है इंसान आधा मार जाता है। तो शायद यही वजह है कि मैंने ये मौका नहीं आने दिया अपनी जिंदगी। अच्छा। कि मेरे को दिल लगा कई दफा, बड़ा सीरियसली लगा, लेकिन मैं भी गया। इसलिए भी गया, मैंने कहा अब मैंने जब इससे इजहार किया तो उसका जो जवाब मुझे मिलेगा वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, मेरा दिल टूट जाएगा। तो मैं वो मेरा दिल हिलता रहता है लेकिन मैं बचा लेता हूँ। और ये मेरा मेरी वो ख्वाहिश है जिस ख्वाहिश ने शायद मुझे आज तक जवान भी रखा है, और मेरा दिमाग भी बड़ा सही रखा है, और क्रिएशन का भी मेरे वो किया। हो सकता है कि मुझे मोहब्बत मिल जाती, शायद ये खलक की कमी ना मेरे शख्सियत में होती, या हो सकता है कि मैं ज़हनी तौर पर ना इतना अच्छा नहीं पाता। अब ये समझ कि ये मैं अपने आप को तसल्ली दे लेता हूँ और इस तरीके से गुजर जाती। सही। वरना 50 सालों में आप माशाल्लाह तो में नहीं हैं, साथी भी हैं, आप एंकर भी हैं, हर एक के साथ आपके मरासम भी हैं। कभी आपने मेरा स्कैंडल सुना हो? जिस मर्जी लड़की से आप मिल लें, जितनी हीरोज आपकी सब बात हो गए, आप उनसे सिर्फ एक सवाल ये ना पूछे नासिरुद्दीन कैसा आदमी है, मैं कोई अच्छा आदमी नहीं हुई। सिर्फ ये मुझे नासिरुद्दीन ने आपसे कभी डिमांड की हो, कभी आपको कुछ आपसे कुछ चाहा हो, कोई ख्वाहिश की हो, तो इंशाल्लाह ऐसी लगेगी मिले तो मेरे सामने। सही। अच्छा कोई ऐसा कैरेक्टर जो आपने लिखा और फिर आपके स्क्रिप्ट में आपको उसे मारना पड़ा और आपको अफसोस हुआ, कोई था ऐसा कैरेक्टर? यानी कैरेक्टर जो फिल्म में मारा हूँ मैंने जी, और फिर अफसोस हो क्यों मारा? हाँ जी, कि इसको नहीं मरना चाहिए। हाँ नहीं, ऐसा तो
मेरी लाइफ में नहीं हुआ, लेकिन लेजेंड ऑफ मौलाना जाफर जब मुद्दा मरा है ना, तो मेरी सोया चीखें मार मार कर रोई, और उसमें सबसे पहली बात मेरी ये की कि आपने इसको क्यों मारा। लेकिन वो उसका मरना जो था वो हमारी फिल्म की हाईलाइट थी। सही सही सही। अच्छा, किसी ऐसे एक्टर का नाम बताएं जिसने बिल्कुल वैसे ही डायलॉग्स बोले हो जैसे आपने इमेजिन किए, बिल्कुल आपकी उम्मीद पे जो पूरा उतरा। राबिया जी, ऐसा एक एक्टर नहीं है, ऐसे मेरी जिंदगी में 5 एक्टर हैं जिन्होंने जो मैंने ऐसे बोला। उनमें सबसे जो सरे फहरिस्त था ना, वो अजमल खान थे। फिल्म मेला, फिल्म मेला मेला में। उसका किरदार देखा, उसके डायलॉग जो मैंने लिखे वो देखा, फिर उसकी डिलीवरी देखी। दूसरे नंबर पे जो आदमी मेरे फिक्र को बिल्कुल उसकी रूह के मुताबिक बोलता था, वो अफजाल अहमद था। तीसरा आदमी जो मेरे डायलॉग को मतलब बिल्कुल उसी अंदाज से बोलता था जैसे मैंने कहा, वो मुस्तफा कुरैशी था। चौथे नंबर पर जो आदमी था वो अगा तारिश था। 5वें नंबर पर अच्छा अच्छा, अगर बॉलीवुड से आपको कोई एक डायलॉग उठाने का अगर कोई मौका मिले, यानी कि उसको आप कहें कि यार ये मैं अपनी फिल्म में जो है इसको करना चाहूंगा यूज, कोई डायलॉग ऐसा है बॉलीवुड का? भी बॉलीवुड के बड़े अच्छे डायलॉग हैं कुछ चंद जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इन डायलॉग को उठा लूँ और इन डायलॉग को मैं यूज़ करूँ जैसे कि राइटर कर लेते हैं। मेरी फिल्में जो है 400 सुपर फिल्में, आप सारी फिल्में देखें, मेरी फिल्में एक दूसरे से, अपनी फिल्में तो मिलती हैं, लेकिन आज तक मैंने कभी किसी फिल्म को कॉपी नहीं किया। ये मैं अपनी तौहीन भी समझता हूँ और अपनी नालायकी भी समझता हूँ। और जिस दिन मैं कॉपी करना शुरू करूँ, मैं लिखना ही छोड़ दूँ। मैं अच्छा लिखता हूँ, बुरा लिखता हूँ, अपने पास से लिखता हूँ और अपने स्टाइल से लिखता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है जो आपने सवाल किया है, इंडिया के जितने भी मुकालमे आप देख लें, मेरे मुकालमे आपके सामने, मेरे मुकालमों में एक रिदम होता है जो दुनिया में किसी भी राइटर के पास नहीं। वो जो मेरे मुकालमे की खूबी है, वही मेरा एक मेरी पहचान है। मेरी फिल्म चलने शुरू, टाइटल ना भी हो, दरमियान में कोई फिल्म देख रहा तो वो कह देगा ये नासिरुद्दीन राइटर है इसका। और मेरे फिल्म को, मेरे मुकालमे को याद करना एक्टर के लिए इतना आसान है जिसको इल्दा ने अल्लाह उसको सेहत है, मेरे ख्याल में बाहर पैगम्बर सिमता मेरे ख्याल में अमेरिका में होते बीमार है। वो कहा करते थे कि नासिरुद्दीन का पूरे समय का मुकालमा लिखा हो रहा तो मुझे दोहराना नहीं पड़ता, इन लोग तो मुझे याद हो जाता, क्योंकि उसमें एक रिदम होता है। ये एक छोटी सी आपको मिसाल देना, चिकोरी का एक मुकालमा था, जब वो जमानत करवा के ले आता है तो कहती वे गल वीरा मैनू ते कम मैनिया मर गई, अपना नाम दस वे, कहते पहला अपना सिर कजनी। ये जो एक था ना, ये रिदम और ये कट टू कट के ये मेरी पहचान। आज तो बात तेरी विसाखी जदों भी जमीन ते बची जो टक 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 दी नहीं, नत 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 दी आवाज होगी। बस ये मैंने नस्ल को निज़ाम बनाया और ये मैंने कलाम पाक से सीखा। माशाल्लाह, सही। क्योंकि कलाम पाक में अल्लाह ताला ने जितनी भी सूरतें रखी हैं, आप उनका पढ़ें ना, उनके आखिर में जो आप सूरह फातिहा को ले, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये क्या है? आपको लगता है ना कि शायरी है? जी जी बिल्कुल। तो वो जो चीज़ ये मैंने वहाँ से सीखी। सही। अच्छा, नूरी नत का कैरेक्टर अगर हम देखें तो किसने ज़्यादा अच्छा प्ले किया है, मुस्तफ़ा कुरैशी ने या हमजा अली अब्बासी ने? देखिए, ये मुस्तफ़ा कुरैशी ने बेपनाह अच्छा किया। मुस्तफ़ा कुरैशी उस किरदार का मुजिद कह लें, बायोनीर कह लें, और बेपनाह अच्छा किया और क्लासिक है, सब कुछ है। मैं हमजा अब्बासी को एक नंबर मुस्तफ़ा कुरैशी से ज़्यादा देता हूँ। वो इसलिए कि जिस वक्त मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने ये रोल किया, इस अंदाज में ना किसी ने पहले रोल किया था, ना किसी को ऐसा रोल मिला, ना ऐसी किसी को अदायगी मिली, और ना पब्लिक के अंदर इतनी किसी एक्टर की या इस कैरेक्टर की जगह थी। मैं हमजा अब्बासी को क्यों एक नंबर ज़्यादा देता हूँ कि 45 साल दो मूरी नत को
उसके रूप में देख देख के उनके जहन में नक्श हो। अब एक चीज जब नक्श हो जाती है 45 साल से वही रोल एक कैरेक्टर और करता है जिसकी पहचान वो नहीं है, उसका वो मकाम ही नहीं है, तो उसने उस रोल को करके लोगों को भरपूर पूरा कर दिया कि यार कमाल किया। ये बड़ी बात है चैलेंज आपके ख्याल से कि ज्यादा चैलेंज को कबूल करना और फिर लोगों के मेयार पर पूरा उतरना, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को कोई एक करारे से एक जुमले में बयान करें, एक जुमले में पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को एक जरा करारे से जुमले में बयान करें। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि यहाँ इज्जत और कीमत चेहरों की है, सहनों की नहीं है। सब्जी, दाल या गोश्त ऑप्शन होगी तो क्या चूज करेंगे आप? जी, सब्जी, दाल या गोश्त की ऑप्शन होगी तो आप क्या चूज करेंगे? जो मेरे सामने सबसे पहले है, लेकिन बिस्मिल्लाह हो। लेकिन अगर तीनों चीजें सामने पड़ी तो मैं सबसे पहले सब्जी खाऊं। सही। अच्छा, अगर नूरी नत के अंदाज में अगर किसी ने प्रपोज करना हो किसी खातून को तो उसका डायलॉग क्या होगा? क्या सुनना आपको, क्या मैं समझा नहीं। नूरी नत के कैरेक्टर ने अगर किसी खातून को प्रपोज करना है तो उसका डायलॉग क्या होगा? किसी लड़कियों को अगर प्रपोज करना उसका डायलॉग कुछ इस किस्म को जो मैं समझता हूँ कि साढ़े 9 लग सोनी कदम तक तरसाएगी कि ना तड़पाएगी, आखिर मैं नूरी नाता न मैं जट्टा न मैं बट्टा, मेरे नेहे यार मेरी हो जा, मेरे और तेरे तो जरा बाल जमेगा ते सोच की होगा। सही। अच्छा, अब आपने कभी अपनी फिल्म की किसी कहानी को रिसाइकल या मॉडिफाई किया आपने किसी और फिल्म के लिए? हाँ या ना में बता दें। मेरी फिल्म को मॉडर्नाइज करके पेश किया हो? नहीं, मैंने ऐसी अभी तक कोशिश नहीं की और ना ऐसी नौबत आई है, लेकिन मैंने 2-3 मेरी स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनको मैं फिर से लिखना चाहता हूँ, जिनमें सर फहरिस्त फिल्म में लाए और वो मैंने लिख भी ली हुए हैं। अब उसकी प्रोड्यूसर की तलाश है। अच्छा, आपके स्क्रिप्ट्स की अगर कोई खुशबू हो, यानी कि उनकी कोई स्मेल हो, कोई खुशबू हो, तो वो कैसी होगी? इतर या गन पाउडर? फिल्म की स्क्रिप्ट की। हाँ, खुशबू। हाँ, हाँ, क्या आपने? दो में से आपने चूज करना है, इतर या गन पाउडर। इधर नाटक हो।